बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक शम्स है। मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी काम कर रहा हूँ। मेरा बेसिक एजुकेशन जो है, मैंने एमबीबीएस किया है। एमबीबीएस के बाद मैंने एफसीपीएस न्यूरो सर्जरी की है। उसके बाद मैंने आर्म स्पाइन डिप्लोमा दुबई से किया है और फिर नेक्स्ट मैंने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की फेलोशिप जापान से की है। मैं पेशावर डबरी गार्डन में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। न्यूरो सर्जरी की फील्ड में मेरा 12 to 13 ईयर्स एक्सपीरियंस है और अभी भी एसी के साथ लगे और इम्प्रूवमेंट हो रही है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी क्लस्टर हेडेक्स पे बात करेंगे। क्लस्टर हेडेक्स बेसिकली रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक्स होती है। इसमें अमूमन मरीज़ की किसी एक आंख के पीछे दर्द होता है। ये दर्द उसी साइड के फोरहेड पे भी जा सकता है, इवन टेम्पोरल साइड पे या माथे की साइड पे भी आ जाता है। ये एपिसोडिक यूजुअली आता है, महीनों में सालों में एक दो दफ़ा आता है। अगर इसकी एपिसोड ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये पेन इंतहाई अनअफोर्डेबल होता है, बहुत सीवियर होता है। यूजुअली मरीज़ को आँख में भी मसला होता है, आँख के सामने ब्लैक वाइट स्पॉट्स आते हैं। मरीज़ यूजुअली प्रीफर करता है कि उसकी आंखें बंद रहे। लाइट से उसको फोबिया होता है, जिसको फोटोफोबिया कहते हैं। साथ में मरीज़ को वॉमिटिंग भी हो सकती है, नाजिया भी हो सकता है। ये मामूमन चंद घंटे के लिए हेडेक्स होता है और यूजुअली आम जो पेन किलर की मेडिकेशन है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। सर दर्द की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स है। टेंशन हेडेक होता है, मिग्रेनस टाइप ऑफ हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक्स होते हैं, ट्यूमरस हेडेक्स होते हैं, लोकल इन्फेक्शन होता है, कोई और किस्म की चोट लग जाती है उससे होता है। क्लस्टर हेडेक्स अमूमन अराउंड द आई होता है या उसी साइड के फोरहेड के पीक पे आता है या टेम्पोरल साइड पे होता है और ये एपिसोडिक आता है। कभी महीने 2 महीने में एक दफ़ा आता है और कभी इसके एपिसोड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि दिन में भी 2-3 मरतबा आ सकता है। क्लस्टर हेडेक्स की मेन वजूहात तो इस तरह अननोन है, लेकिन इसके कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव कंप्यूटर वर्क है, एट नाइट यूज़ ऑफ मोबाइल है, फ्लैशेस ऑफ लाइट आपकी आंखों का है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कैफीन थियोफाइलिन होता है, जिससे काफ़ी सिगरेट इन चीज़ों में ज़्यादा होता है, और स्ट्रेस के साथ भी इसकी रिलेशन है। क्लस्टर हेडेक्स है तो इस तरह मार्बिड कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन यूजुअली मरीज़ का क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होता है, उसकी जॉब लॉस होता है, टाइम वेस्ट होता है और अनयूजुअल मेडिकेशन या पेन किलर यूज़ करते हैं, जो कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। उस खुराक जहाँ पे कैफीन थियोफाइलिन ज़्यादा होती है, उससे ये हेडेक एराइज करता है, या इवन ज़्यादा फोकस से या कंसंट्रेशन से या बारीकबीनी से लिखी गई लेकाई से उससे भी हो जाता है। अमूमन स्मोकर्स में, ड्रिंकर्स में, कैफीन इनटेक में, जिसमें काफ़ी फॉर एग्जांपल चॉकलेट लवर्स में ये चीज़ ज़्यादा होती है और ये मोस्टली यंग एज की बीमारी बिटवीन 18 to 22 ईयर्स फीमेल्स में होती है, कॉलेज गर्ल्स में होती है। स्ट्रेस के साथ भी इसका काफ़ी रिलेशन है। पहले तो पेशेंट ने जो है ना ट्रिगरिंग फैक्टर्स अवॉइड करनी है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर, फ्लैशेस ऑफ लाइट, नाइट ड्राइविंग ये अवॉइड करनी है। अल्कोहल इंटेक फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको को अवॉइड करना है। वो वाली खुराक अवॉइड करनी है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट हो गया जिसमें कैफीन थियोफाइलिन ज़्यादा होता है। इसके अलावा आम से पेन किलर भी हम दे सकते हैं और कुछ मूड स्टेबलाइज़र भी देते होते हैं और कुछ एंटीएपिलेप्टिक भी जो स्लो रिलीज़ होते हैं वो भी देते होते हैं। ऑक्सीजन और स्टेरॉइड्स भी इसमें काफ़ी हद तक इफेक्टिव होती है। मोस्टली मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो क्लस्टर हेडेक्स के, उसको मैं इनिशियल मेडिकेशन पे डालता हूँ और वो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। कुछ महीनों में सिविरिटी ख़त्म हो जाती है, ड्यूरेशन भी आलमोस्ट इसका फिनिश हो जाता है। कुछ 5-10% मरीज़ इस तरह होते हैं जो कि ट्रीटमेंट लेने के बाद चंद महीने ब्रेक देने के बाद दोबारा अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए हम ज़रा ये ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग कर लेते हैं।